नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की जंग और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की जंग में चलिए आपको ले चलते हैं माता जानकी की धरती सीतामढ़ी में, जहां पर चुनावी सरगर्मी अब धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। कौन होगा अगला विधायक सीतामढ़ी का? क्या पूरी तस्वीर बदलने वाली है सीतामढ़ी की? जो सीटिंग विधायक हैं भाजपा के डॉक्टर मिथिलेश कुमार, क्या इनके टिकट पर ग्रहण लग चुका है? क्योंकि 4 साल तक जनता के बीच ना रहने के बाद अचानक सक्रिय हो गए हैं, पंचायत लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। चुनावी साल यानी 5वें साल। लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल तक डॉक्टर मिथिलेश कुमार आप थे कहां पर? और दूसरे जो सुनील कुशवाहा है, जो पिछले जंग में यानी 2020 के जंग में जो चुनाव हार गए थे, वो भी एक्टिव हैं आरजेडी से। तो जो पुराने दो योद्धा डॉक्टर मिथिलेश कुमार और सुनील कुशवाहा दोनों एक्टिव हुए हैं, लेकिन नाराजगी बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है डॉक्टर मिथिलेश कुमार की। और इसी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भाजपा के दूसरे और नेता उठाना चाह रहे हैं कि मिथिलेश कुमार तो गए, अब नया चेहरा तो मेरा हो सकता है। तो कौन कौन से चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 25 का चुनाव सीतामढ़ी से लड़ना चाहते हैं? तो ढेर सारे नाम हैं, जिसमें पहला नाम देवेंद्र शाह का है। देखिए, वैश्यों की बहुत बड़ी आबादी सीतामढ़ी की, 1 लाख से ज़्यादा वैश्य वोटर हैं, तो स्वाभाविक है वैश्यों में ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा खलबली है। तो देवेंद्र शाह भी एक दावेदार वहाँ तेज़ी से उभर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्वेता लंबे समय से लगी हुई हैं सीतामढ़ी के पॉलिटिक्स में, चाहती हैं कि इस बार वो अपना किस्मत आजमाए। तो डॉक्टर श्वेता भी चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए बेताब हैं। इसके अलावा भारती देवी और शिवनाथ प्रसाद, ये भी कुछ नाम हैं जो सीतामढ़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक छुपा रुस्तम भी है, एक बड़ा नाम भी है जो 25 में सीतामढ़ी के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है। उसका नाम है सुनील कुमार पिंटू। पूर्व सांसद है और कहा जा रहा है कि आला कमान ने एक इशारा सुनील कुमार पिंटू को कर दिया है कि आपको सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना है। देखिए क्या होता है, जब तक टिकट मिलता नहीं है चुनाव में तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन सुनील कुमार पिंटू छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं, जहां तक कि उम्मीदवारी का सवाल है। सांसद रह चुके हैं, सीतामढ़ी की पग पग की जानकारी है, वैश्यों में अच्छी छवि है, दूसरे बिरादरी में भी लोग उनको अच्छी निगाह से देखते हैं। क्योंकि सांसद के रूप में उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया, तो स्वाभाविक है टिकट नहीं मिला उनको। आप सभी जानते हैं, न सीतामढ़ी से मिल पाया, न शिवहर से मिल पाया। तो विधानसभा में कहा यही गया था कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तब आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और अब दिल्ली से जो खबरें हैं वो यही है कि सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से चुनाव लड़ सकते हैं और डॉक्टर मिथिलेश कुमार का टिकट कट सकता है। तो भाजपा में इसको लेकर पूरी मारामारी चल रही है। देखिए कौन उभर के सामने आता है और कौन कमल का सिंबल लेके मां जानकी की धरती में उभरता है। देखिए, दावेदार आरजेडी में भी कम नहीं है। केवल सुनील कुशवाहा की बात नहीं है, सब्बू खिरहर, अर्जुन राय लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी उनको मौका दिया जाए। तो अपने हिसाब से चीज़ों को पेश करने की कोशिश है वहाँ पर। क्योंकि यादवों की भी आबादी अच्छी है, मुसलमानों की भी आबादी है, लेकिन वैश्य नंबर 1 पर हैं। तो जो एनडीए का कम्बिनेशन है वो वहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। और भाजपा से अगर कोई मजबूत प्रत्याशी और खासकर वैश्य प्रत्याशी आ जाता है तो फिर आरजेडी के लिए वो बहुत ही मुश्किल सीट हो जाती है। तो कोशिश यही है कि इसी वैश्य को उतारा जाए। और जिस तरह से जो है डॉक्टर मिथिलेश कुमार को लेकर नाराज़गी है क्षेत्र में, लगता है कि उनको टिकट मिलना मुश्किल होगा। तो वैसे में सुनील कुमार पिंटू सबसे मजबूत दावेदार है। देखिए, लोगों का भी कहना है कि पिंटू जी ने जो भी किया अपने कार्यकाल में वो सीतामढ़ी के हित के लिए ही किया, जो भी वो कर पाए उन्होंने किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो वर्तमान विधायक है 4 साल से तो कहीं कहाँ थे लोग को पता ही नहीं था।
और तो अब आके एक्टिव हुए हैं। अपनी 5 उपलब्धियां तो गिना दें डॉक्टर मिथिलेश कुमार। तो इस तरह की चर्चा जब लोगों से बात करिएगा आप, सीतामढ़ी में लोग बताते हैं, फीडबैक आता है, तो खैर फैसला तो आलाकमान करता है किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सर्वे का क्या रिपोर्ट है, बाकी क्या रिपोर्टें हैं। लेकिन बहुत ही एक कांटे का मुकाबला खासकर टिकट को लेकर भाजपा में होने वाला है। जो नाम हमने चर्चा किया, चाहे वो देवेंद्र शाह हों, डॉक्टर श्वेता हो, भारती देवी हो, शिवनाथ प्रसाद हो, या फिर सुनील कुमार पिंटू हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार को इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी उनको टिकट मिलेगा। अब बाकी आरजेडी की तो हम कहानी कह ही चुके हैं। आरजेडी में सुनील कुशवाहा सबसे प्रबल दावेदार है, भले पिछला चुनाव हार गए, लेकिन आज के तारीख में उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा खब्बू खिरहर और अर्जुन राय का भी नाम सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी से कौन लड़ेगा, अभी इसका फैसला नहीं हुआ, वहाँ तो अभी चल रहा है फॉर्म वाली प्रक्रिया, अंतिम फैसला जब हो जाए। लेकिन अभी वहाँ से किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन प्रशांत किशोर की भी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। देखिए, एक पहलू और हम आपको बता देते हैं, भाजपा तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि सीतामढ़ी की सीट उनको मिले, क्योंकि हाल में ही एक बड़े नेता, बड़े कुशवाहा नेता रामेश्वर महतो को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया है, और रामेश्वर महतो की अपनी पकड़ है सीतामढ़ी के इलाके में। वो चाहते हैं कि चुनाव वहां से लड़े, पार्टी जो फैसला करे। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि ये सीट उनको मिले और रामेश्वर महतो वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन क्या भाजपा अपनी ये सीट उनको देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सीतामढ़ी की 1-2 और सीटों पर भी उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर सीतामढ़ी में कितनी सीटें लेंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो इस सवाल का जवाब तो उपेंद्र कुशवाहा ही दे सकते हैं या एनडीए का नेतृत्व दे सकता है, लेकिन रामेश्वर महतो जैसे बड़े कद के नेता को सीतामढ़ी में एडजस्ट करना उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो देखिए माँ जानकी की इस रणभूमि में संग्राम कैसा होता है, कौन कौन से योद्धा उतरते हैं। बाकी तो जब चुनाव होगा तो जनता फैसला कर ही देगी। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।